और आइए अब सीधे रुक करते हैं लखनऊ, जहां पर बोल रही हैं मायावती, बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगता है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व को ये लगता है कि इस प्रकार का कदम उठाने से जम्मू कश्मीर राज्य में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में उसे इसका काफी कुछ चुनावी लाभ मिल सकता है। हालांकि इस संबंध में हमारी पार्टी का ये मानना है कि केंद्र की मौजूदा सरकार को इस प्रकार की वार्ता निर्धारित करने से पहले भारत पाकिस्तान सीमा पर ताजा स्थिति को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से सीमा पर पाकिस्तान द्वारा आए दिन सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखकर ये वार्ता भारत सरकार को निर्धारित ही नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी को पीएम बने हुए अब लगभग 3 महीने हो गए, परंतु अभी भी उनकी वाणी ज्यादातर आश्वासन व प्रलोभन देने वाली चुनावी वाणी ही बनी हुई है, जबकि अब उन्हें कार्य करके दिखाने का मौका है। अर्थात इनका केवल अपने आप को प्रधान सेवक कहने से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि अब देश की जनता को यहाँ हर मामले में राहत व अमन चैन मिलता हुआ महसूस होना चाहिए, क्योंकि ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि यहाँ खासकर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की लगभग 20 करोड़ से अधिक जनता का अनुभव भी बोल रहा है। अर्थात जिस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के लोगों ने बड़े बड़े प्रलोभनों व आश्वासनों पर देश की जनता को गुमराह करने के लिए भारी तादाद में रुपया पानी की तरह बहाकर इस बार लोकसभा का आम चुनाव जीता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी सन 2012 में यहाँ विधानसभा का आम चुनाव जीता था। और अब यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व जनहित एवं विकास के मामले में जो अत्यंत दयनीय स्थिति व जंगल राज का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर व्याप्त है और जनता में उसके खिलाफ जो काफी ज्यादा आक्रोश है, तो उससे मजबूर होकर अब यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की बीएसपी की मांग का लगभग सभी विरोधी पार्टियां समर्थन करने लगी हैं। परंतु इस मामले में भाजपा अपने पुराने स्वभाव को जारी रखते हुए, अर्थात यहाँ खासकर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक काल को खेलकर अब यहाँ पुनः शांति व्यवस्था को भंग करके वह इसकी आड़ में चुनावी लाभ लेने की कोशिश में लगी हुई है। और इस संबंध में सबसे दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की सपा सरकार की भाजपा से अंदरूनी मिली भगत के कारण ही अब यहाँ दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई तक भी नहीं की जा रही है। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में भाजपा व सपा में आपसी मिली भगत का ही ये नतीजा है कि अब भाजपा के लोग अपनी मांगों के समर्थन में आए दिन सड़कों पर उतरकर यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने के लिए कानून को ही खुलकर अपने हाथों में लेने लगे हैं और अराजकता तक भी फैलाने लगे हैं, जबकि ये सब कुछ करने की बजाय इन्हें प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए केंद्र में अपनी सरकार पर दबाव बनाने का काम करना चाहिए था, क्योंकि अब तो प्रदेश में माननीय राज्यपाल भी उनके अपने द्वारा नियुक्त हैं और केंद्र में सरकार भी उन्हीं की पार्टी की है। संक्षेप में भाजपा और सपा की आपसी मिली भगत का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज चारों तरफ व हर स्तर पर व्याप्त अव्यवस्था, अराजकता, व्यापक भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगे व तनाव तथा हर प्रकार का अपराध आदि की वजह से ही यहाँ की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और अब सर्व समाज के लोग व प्रदेश की दुखी आम जनता मेरे शासन काल को ही आए दिन याद करती रहती है। शायद आप लोग भी जरूर याद करते होंगे, जब इनकी खराब कानून व्यवस्था के चपेट में आप लोग आते हैं तो आप लोग भी
जरूर याद करते होंगे। और वर्तमान सपा सरकार के बनते ही सबसे पहले आप लोग झांसी में चपेट में आए थे, क्योंकि अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब सर्व समाज के लोग व प्रदेश की दुखी आम जनता मेरे शासन काल को आए दिन याद करती रहती है, क्योंकि अब बीएसपी के घोर आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि कानून व्यवस्था व जनहित एवं विकास के मामले में मैंने उत्तर प्रदेश की जनता को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि के शासनकाल में अनेकों मुख्यमंत्रियों के कार्यों को देखा व परखा भी है, परंतु उनकी नजर में मेरा शासनकाल हर मामले में व हर स्तर पर। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमला बोलती हुई मायावती, जहां पे प्रदेश में अराजकता और सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाते हुए उन्होंने कहा कि किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए दोषी हैं। साथ ही में नरेंद्र मोदी सरकार के भारत पाक रिश्तों को लेकर विदेश नीति को उन्होंने सवाल खड़ा किया और ये भी कहा कि मोदी सरकार अब कैंपेन के मोड से बाहर आए। जारी रहेगा खबरों का सिलसिला, यहाँ पे रुकते हैं ब्रेक के लिए।